हेलो स्टूडेंट्स, आज हम EE210 एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट में सेकंड जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का एंटरप्रेन्योर, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंटरप्रेन्योर को हिंदी में साहसी कहते हैं और जो व्यवहार में एंटरप्रेन्योर का जो साहसी मतलब है उसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। इनका जो आम व्यवहार में जो शब्द इस्तेमाल होता है वो व्यापारी होता है। वो सबसे ज़्यादा आम भाषा में जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो ये है। साहसी या उद्यमी से आशय सामान्यतः ऐसे व्यक्ति से है जो उत्पादन संबंधी जोखिम तथा अनिश्चितता का सामना करता है, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्री साहसी को जोखिम उठाने व अनिश्चितता का सामना करने तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे नवीन विधियों के प्रयोगकर्ता के रूप में भी स्वीकार करते हैं। तो इसकी जो साहसी की परिभाषा है वो ये है कि जो उत्पादन संबंधी जोखिम या अनिश्चितता का सामना करता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। परंतु जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जोखिम उठाने व अनिश्चितता का सामना करने तक ही सीमित नहीं है, वो नवीन विधियों को भी प्रयोग में लाकर अपने उत्पादन को बढ़ाने में यकीन रखता है। वस्तु स्थिति यह है कि ज्यों ज्यों किसी देश का आर्थिक विकास होता जाता है त्यों त्यों साहसी की भूमिका भी बदलती रहती है। तो उसकी जो भूमिका है वो बदलती रहती है समय के साथ साथ, जैसे जैसे किसी भी राष्ट्र का विकास होता रहता है। किसी व्यक्ति को साहसी कहने या ना कहने के संबंध में कोई निश्चित मापदंड नहीं है, यह परिस्थिति विशेष पर निर्भर है। अतः साहसी की परिभाषा आर्थिक विकास के स्वरूप के अनुसार की जाती है। विकासशील राष्ट्रों में साहसी का कार्य सीमित ही होता है, जबकि विकसित राष्ट्रों में साहसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है और उसका कार्य अधिक जटिल हो जाता है। अतः विकासशील एवं विकसित राष्ट्रों के संदर्भ में ही हमें साहसी शब्द के अर्थ को समझना चाहिए। तो जो साहसी है उसकी जो भूमिका है वो विकसित राष्ट्र के लिए अलग है और विकासशील राष्ट्र के लिए अलग है। विकासशील जो राष्ट्र हैं उसमें जो साहसी का कार्य है वो सीमित होता है, लेकिन जो विकसित राष्ट्र हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर उसकी जो भूमिका है या जो उसका रोल है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका कार्य और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। विकासशील, अब हम जो विकासशील राष्ट्र और विकसित राष्ट्र के संदर्भ में एंटरप्रेन्योर को देखते हैं। सबसे पहले हम विकासशील राष्ट्र के संदर्भ में देखते हैं। विकासशील राष्ट्रों में साहसी के कार्य का अत्यंत ही सीमित क्षेत्र है। ऐसे राष्ट्रों में साहसी वह व्यक्ति है जो नए या पुराने किसी उद्योग को प्रारंभ करता है, जोखिम उठाता है, अनिश्चितताओं का सामना करता है तथा निर्णय एवं समन्वय संबंधी प्रबंधकीय कार्य करता है। यदि वह किसी अन्य विकसित राष्ट्र में प्रचलित उत्पादन की किसी तकनीक की नकल भी करता है तो भी वह साहसी कहलाता है। तो जो विकासशील राष्ट्र हैं उनके संदर्भ में जो इसकी परिभाषा है वो ये है कि जो नए या किसी भी कोई पुराना उद्योग उसने लिया है उसको दोबारा से आरंभ करता है, उसको आरंभ करने का जोखिम उठाता है, जोखिम उठाने के बाद जो उसमें अनिश्चितताएं आएंगी उनका सामना करता है और निर्णय एवं समन्वय संबंधी प्रबंधकीय कार्य वो करता है। या किसी अन्य विकसित राष्ट्र की तकनीक का वो इस्तेमाल करता है तो भी वह साहसी कहलाता है। तो इसकी जो एक परिभाषा है वो गेराल्ड ए सिल्वर ने दी है। वो ये दी है कि साहसी वह व्यक्ति है जो किसी वस्तु या सेवा के नए विचार की कल्पना करता है और उस वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए किसी व्यवसाय की स्थापना करने हेतु पूंजी का कोई नया तरीका ढूंढता है। तो जो साहसी है वो वह व्यक्ति है जो कोई भी वस्तु या सेवा का करने की कल्पना करता है और उसका उत्पादन करने के लिए किसी व्यवसाय की स्थापना हेतु कहीं से भी पूंजी की
व्यवस्था करता है। इसकी जो दूसरी परिभाषा है वो फ्रैंक एच नाइट ने दी है, वो ये है कि साहसी वर्ग व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह होता है जो जोखिम सहन करते हैं तथा अनिश्चितता की व्यवस्था करते हैं। तो ये जो है व्यक्ति हो गए, अब यहाँ पर जो उद्यमी हो गया वो एक ग्रुप हो गया मेंबर पीपल का, ह्यूमन बींग्स का, वो जो जोखिम सहन करते हैं तथा अनिश्चितता की व्यवस्था भी वही करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकासशील राष्ट्रों के संबंध में साहसी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो किसी उपक्रम को स्थापित करने, उसके लिए आवश्यक साधनों, पूंजी, श्रम, कच्चा माल, मशीनें आदि को जुटाता है तथा उसके संचालन एवं प्रबंधन की जोखिम उठाने का कार्य करता है। तो ये जो परिभाषा है ये विकासशील राष्ट्रों के संदर्भ में थी। अब हम यही परिभाषा विकसित राष्ट्रों के संदर्भ में देखते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में साहसी अथवा उद्यमी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो नवाचारों को जन्म देता है। तो विकसित राष्ट्रों के संदर्भ में ये परिभाषा इस तरह से हो जाती है कि जो नए नए विचारों को जन्म देता है, नवाचार लाता है, कुछ नया प्रयोग करता है, जिससे जो वस्तु है उसका जो उत्पादन है या उत्पादन की किसी नवीन प्रणाली का उसने प्रयोग किया है या बाजारों में कुछ नवीन किया है या विकास किया है या कच्चे माल के नए स्रोत का उपयोग किया है। तो इसमें ये सब चीज़ें सम्मिलित हैं। तो विकसित राष्ट्रों के संदर्भ में जो परिभाषा है साहसी की वो अलग है। इसकी एक परिभाषा जोसेफ ए शुम्पीटर ने दी है, जो कि है कि एक विकसित अर्थव्यवस्था में साहसी वह व्यक्ति होता है जो अर्थव्यवस्था में नवीनता लाता है, जैसे उत्पादन की ऐसी विधि को अपनाना जिसके संबंध में पुराना परीक्षण अनुभव न हो, किसी ऐसे उत्पादन का निर्माण करना जिससे उपभोक्ता पूर्व परिचित न हो, कच्चे माल के नए स्रोतों का उपयोग करना तथा नए बाजारों की खोज इसमें शामिल है। तो विकसित राष्ट्र में वो नवाचार लाता है, उत्पादन में लाए या उसके बाजार ढूंढने में लाए या उसके जो कच्चा माल वो यूज़ कर रहा है उसमें कुछ नवीनता लाए। तो विकसित राष्ट्र के संदर्भ में ये परिभाषा है एंटरप्रेन्योर की। अब हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में साहसी अथवा उद्यमी की विचारधारा में पर्याप्त अंतर है। इसका मुख्य कारण इन अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं में पाई जाने वाली विभिन्नताएं हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सामान्यतः पूंजी की कमी होती है, साधन सीमित होते हैं, परिवर्तन के प्रति लोगों में उदासीनता रहती है, गरीबी, निरक्षरता व बेरोजगारी पाई जाती है। इन सब विशेषताओं के कारण साहसी की जोखिम जो है वो बढ़ जाता है और नवाचारों को जन्म देना उसके लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। जबकि विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसकी जो विशेषताएं हैं वो बिल्कुल विपरीत होती हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो उद्यमी की जो पहचान है वो 3 प्रमुख तत्वों के साथ जुड़ी हुई है: जोखिम वहन करना, साधनों का संगठन करना और नव प्रवर्तन करना। स्पष्ट है कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो व्यवसाय में लाभप्रद अवसरों की खोज करता है, आर्थिक संसाधनों को संयोजित करता है, नवकरणों को जन्म देता है तथा उपक्रमों में निहित विभिन्न जोखिमों एवं अनिश्चितताओं का उचित प्रबंध करता है। अब हम इसके लक्षणों पर या विशेषताओं पर आते हैं कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक एंटरप्रेन्योर की। साहसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है, वो या तो एक व्यक्ति होगा या ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। साहसी उपक्रम की स्थापना में आने वाले जोखिमों व अनिश्चितताओं को वहन करता है, वह जोखिम और अनिश्चितताओं को वहन करता है। इसके बाद उद्यमी जो है वो आशावादी होना चाहिए, स्वतंत्रता प्रेमी होना चाहिए और अवसरवादी होना चाहिए। साहस पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, ये कहना गलत है, क्योंकि आज शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा साहसियों को तैयार किया जाता है। आजकल जो शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा भी हम उद्यमी तैयार कर सकते हैं। साहसी एवं पूंजीपति में अंतर है। छोटे व्यवसाय की अवस्था में यह असंभव है कि पूंजीपति ही साहसी हो। साहसी का प्रतिफल लाभ है। अब इसके कार्य क्या होते हैं साहसी या उद्यमी के?
जो पहला है वो ये है कि व्यावसायिक अवसरों की जांच करते हुए अपने उपक्रम का प्रवर्तन करना होता है। भावी जोखिमों व अनिश्चितताओं को वहन करना, उपक्रम की आवश्यकता अनुसार पूंजी की व्यवस्था करना, नवीन व्यावसायिक अवसरों की खोज करना, साहस विकास कार्यक्रमों में भाग लेना, नवकरणों का विकास करना तथा अपनाना, उपक्रम का संगठन एवं प्रबंध करना, संसाधनों के कुशलतम प्रयोग, रोजगार के अवसरों का सृजन, सामाजिक दायित्वों आदि के निर्वाह के द्वारा साहसी समाज की सेवा करता है। परियोजना नियोजन करना, परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना, कुशल विपणन व्यवस्था करना। तो ये जो सब हैं ये साहसी या उद्यमी के कार्य हैं। इसके बाद रोजगार की आवश्यकता एवं अवसर, नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज। इसमें अगर हम देखें तो भारत में बेरोजगारी एवं न्यून रोजगार की समस्याएं एक लंबे समय से चली आ रही हैं। बेरोजगारी अनेक आर्थिक सामाजिक समस्याओं जैसे निर्धनता, अज्ञानता, बीमारी, अभाव, निम्न जीवन स्तर, सामाजिक कुंठा, नैराश्य, आक्रोश, अपराध, भुखमरी आदि की जड़ है। यह एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक समस्या ही नहीं वरन एक आर्थिक अभिशाप भी है। किसी भी देश में काम, रोजगार तथा उद्यमों का अभाव संपूर्ण समाज एवं व्यक्ति के स्तर पर एक गंभीर एवं घातक रोग है। फलस्वरूप जहां एक और राष्ट्र के प्राकृतिक एवं भौतिक साधन अप्रयुक्त रह जाते हैं, वहीं दूसरी ओर व्यक्तियों के कौशल, ऊर्जा एवं उद्यमी संभावनाओं का सही प्रयोग नहीं हो पाता। यही कारण है कि रोजगार की समस्या सदैव चुनौतीपूर्ण एवं निराशाजनक रही है। प्रत्येक देश की खुशहाली एवं प्रगति इसके मानवीय संसाधनों के उच्चतम उपयोग पर निर्भर करती है। इसलिए ही आज प्रत्येक देश रोजगार के अवसरों का सृजन करके अपनी मानव शक्ति के सदुपयोग हेतु प्रयत्नशील है। हमारे देश में भी सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बेकारी की समस्या को दूर करने के लिए कई पंचवर्षीय योजनाएं, नीतियां एवं कार्यक्रम के द्वारा केंद्र एवं राज्य स्तर पर अनेक प्रयास किए हैं, किंतु फिर भी गरीबी, बेकारी तथा बेरोजगारी जैसी समस्याओं का निवारण उपरोक्त रूप से नहीं हुआ। रोजगार पाना एवं आजीविका कमाना प्रत्येक नागरिक का मूलभूत संवैधानिक अधिकार है। सभी व्यक्ति जो शारीरिक एवं मानसिक कार्य करने के योग्य हैं, उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आर्थिक विकास की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। भारत में बेरोजगारी की प्रकृति एवं प्रारूप इतने विविध रहे कि इस समस्या के मूल कारणों के बारे में कुछ कहना कठिन होगा। इस समस्या के अनेक कारण हैं, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, रोजगार प्रदान शिक्षा प्रणाली का अभाव, दोष पूर्ण नियोजन, योजनाओं का अकुशल क्रियान्वयन, शारीरिक श्रम के प्रति अरुचि, लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों की उपेक्षा, उद्यमीय प्रवृत्तियों का अभाव आदि। तो ये सारी जो कारण हैं ये बेरोजगारी के लिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। स्वरोजगार एवं उद्यमिता विकास बेरोजगारी की विकट समस्या के समाधान में एक व्यवहारिक उपाय है। स्वरोजगार या उद्यमिता का विकास जो है वो बेरोजगारी की समस्या है, उससे हम एक हद तक इससे समाधान कर सकते हैं। आज देश में लाखों शिक्षित युवक कार्य विहीन एवं बेकार हैं। स्वरोजगार के माध्यम से उन्हें उद्योग धंधों एवं व्यवसाय में प्रवृत्त किया जा सकता है। तो आज देश में बहुत सारे शिक्षित युवा हैं, लेकिन उनके पास कोई भी रोजगार नहीं है। तो हम उद्यमी को डेवलप करके जिससे कि वो कोई भी उद्यम को डेवलप करे और उसमें उन सबको रोजगार दे, जिससे कि उन सबको भी रोजगार मिले और देश का भी विकास हो। तो इससे हम कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। जीवन वृत्ति के दो प्रमुख विकल्प हैं, वेतन रोजगार और स्वरोजगार। वेतन रोजगार वह है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को स्वीकार
मालिक के नियंत्रण में निश्चित वेतन के बदले अपनी सेवाएं देता है। यह व्यक्ति के लिए सीमित एवं निश्चित आय का साधन है। स्वरोजगार, इसमें व्यक्ति स्वयं रोजगार करने के लिए स्वतंत्र रूप से कोई भी आर्थिक क्रिया प्रारंभ करता है। ये क्रिया लघु व्यापार, उद्योग, व्यवसाय या मरम्मत या सेवा के रूप में हो सकती है। स्वरोजगार एक उद्यमिता है जिसमें व्यक्ति कार्य के अवसरों अर्थात किसी उत्पाद, उद्योग, व्यवसाय या सेवा का चयन करके लाभकारी आर्थिक क्रिया प्रारंभ करता है। स्वरोजगार योजना से अपनी सहायता उत्तम सहायता वाली कहावत चरितार्थ होती है। ये स्वयं विकास एवं स्वयं सहायता एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह देश की गरीबी, भुखमरी, निम्न जीवन स्तर तथा साधनहीनता के दुष्चक्र से मुक्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। कोई भी संस्था इतने अधिक व्यक्तियों को रोजगार नहीं दे सकती जितना कि एक व्यावसायिक संस्थाओं अथवा धंधों में विपुल रोजगार संभावनाएं उपलब्ध हैं। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।